वक्फ कानून को लेकर देश की राजनीति लगातार गर्म है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। एक तरफ बीजेपी है, वक्फ कानून में संशोधन कर उस कानून के फायदे बता रही है, इसे मुसलमानों के हित में बता रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी हैं, इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा बंगाल में हिंसा हो रही है। मामला गरमाया हुआ बंगाल में है। 3 लोगों की अब तक बंगाल में जान चली गई है। सबसे ज्यादा तनाव अगर इस समय वक्फ कानून को लेकर देश के किसी राज्य में, तो वो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की, यही सबसे ज्यादा तनाव है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें। लगातार वक्फ कानून को लेकर यहां हिंसा हुई है। वैसे विरोध प्रदर्शन तो देखिए देश भर में हो रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। हिंसा की खबर सिर्फ बंगाल से सामने आई है। और आज तो खबर यह भी सामने आ गई कि मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवार पलायन कर गए हैं। वो मुर्शिदाबाद से निकलकर मालदा पहुंचे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि इनके घर में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी की गई है, उन्हें अपना घर बार सब छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। इस हिंसा को लेकर बीजेपी सीधे सीधे ममता बनर्जी की सरकार को घेर रही है। वहीं टीएमसी के नेता ये जो हिंसा मुर्शिदाबाद में हुई है, इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। विरोध तो देखिए अपनी जगह, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा को तो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता ना। और यही वजह है कि कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती भी मुर्शिदाबाद में की गई है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे कौन है। सवाल यह है, क्या जानबूझकर यह आग लगाई जा रही है? क्या वक्फ कानून के समर्थन और विरोध में सियासी फायदा और नुकसान देखा जा रहा है? क्या चुनाव है इसीलिए एक बार फिर से हिंदू मुसलमान वाला यह तनाव है? क्या चुनावी शोर है इसीलिए हिंदू और मुसलमान पर जोर है? आज महादंगल में इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार देखिए आप। चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निकालने। सिचुएशन अंडर कंट्रोल और फुल्ली अंडर कंट्रोल। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है। हम दुखी है कि वक्फ बिल को लेकर गंडगोल से 3 आदमी का मौत हुआ। मुख्यमंत्री ने अपील किया है सब लोग को शांति रखने के लिए। पुलिस भी सब इंतजाम कर रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर एंटी हिंदू वायलेंस को एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है और इंसाइट कर रही है। हजारों हिंदू परिवारों को पलायन करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार मजबूर कर रही है। जो हुआ खराब हुआ, लेकिन हम ये बोलेंगे जो विक्षोभकारी सब खराब नहीं किया। कुछ बीजेपी का घुसा दे करके हमारा सरकार को बदनाम करने मांग रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 19 अप्रैल के दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि विरोध करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जो संविधान के खिलाफ हो। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बंगाल से ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। देखिए किस तरीके से ममता के खिलाफ इस वक्त सियासी पारा बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ाया है। सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी का इस्तीफा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से मांगा जा रहा है। और ये जो विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल सरकार में आप देख रहे हैं। यहां पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी, वो यहां नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अन्य तमाम नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार यहां पर नजर आ रहे हैं। लॉकेट चटर्जी यहां पर नजर आ रही हैं। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं इस पैदल मार्च का नेतृत्व करते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने।
तो बीजेपी के बड़े नेता सड़क पर उतर आए हैं, ममता का विरोध कर रहे हैं। इस्तीफा ममता बनर्जी दें, ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ममता सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हिंदू ममता राज में सुरक्षित नहीं है और इसी को लेकर ममता सरकार के इस्तीफे की मांग शुभेंदु अधिकारी, सुकांतु मजुमदार, दिलीप घोष, यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल के जो हैं वो नजर आ रहे हैं सड़क पर उतरे हुए।